क्या आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में बदल पाते हैं? और अगर नहीं बदल पाते हैं तो उसका क्या रीज़न है? क्या आप ये बात नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पे आपको नॉट लगाना है, कहाँ पे नेवर लगाना है, या किस सेंटेंस में ऑलवेज आ सकता है, किस सेंटेंस में इवर आ सकता है, या अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो असर्टिव कैसा बनाइएगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो असर्टिव कैसा बनाइएगा? अगर इन सब चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न है तो ये सेशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होने वाला है। हम पूरी कोशिश करेंगे इस सेशन में कि आपको इसकी छोटे से छोटे पॉइंट से आपको इंट्रोड्यूस करा दें, और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके सामने वो सारे कॉन्सेप्ट और रूल क्लियर रहें कि आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव जब बनाना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है वो क्या बात है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी टीचर रिक्रूटमेंट पेपर्स होते हैं या अदर एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ए मस्ट, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो हम पिछले सेशंस में एक्टिव टू पैसिव और एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस की बात कर चुके हैं। वो प्ले लिस्ट हमारे चैनल में मौजूद है। अगर आप वो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद जा कर के आराम से आप क्या करिए, जितनी भी प्ले लिस्ट हैं ग्रामर की या लिटरेचर की, वो सारी वहाँ पर देख सकते हैं आप जा करके। तो अब इसमें आपको देखिए कौन कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है, पहले अपन उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ इंट्रोगेटिव और असर्टिव की बात नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी टॉपिक हैं आप कभी भी उसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे ना तो उसका सेंस जो है वो मौजूद होना चाहिए, जो पहले वाले वाक्य में दिया गया है उस वाक्य में मौजूद होना चाहिए जो हमने कन्वर्ट किया या ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक बात। अब दो तीन और आपके काम की चीज़, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा, कैसा होगा? निगेटिव। तो जो असर्टिव सेंटेंस है वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ठीक। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो जो असर्टिव सेंटेंस होगा वो कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ये आपको दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, ये अक्सर में काम आते हैं। फिर जैसे जैसे एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस सेट में जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो अपन वो रूल और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते चलेंगे जो एक्चुअल में उनमें वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट सेज इज राम नॉट अ गुड बॉय। तो जब हम इसका जवाब देंगे तो हमें जवाब ऐसा देना है कि इस सेंटेंस को वो करेक्टली बताए, एक्सप्रेस करे। राम इज अ गुड बॉय। किसी ने चलते चलते पूछ लिया क्या राम अच्छा लड़का नहीं है, तो जवाब राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है भाई। तो नियम पहला वाला काम किया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो हमने जो असर्टिव बनाया वो कैसा बनाया? पॉजिटिव बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु वुड लाइक टू बी पुअर? कौन चाहता है कैसा बनना? गरीब बनना। तो क्या जवाब होगा आपका? कोई नहीं चाहता है। तो इसको आप वो हु की जगह पर क्या लिखिए? नन। अभी इसके नियम डिस्कस करते हैं अपन, और बाकी जो दिया हुआ है वो अपन सेम लिख देंगे। नन वुड लाइक टू बी पुअर। कोई भी गरीब बनना नहीं चाहता है। तो ये जो सेंटेंस जो हु से शुरू हो रहा है इसमें भी वही बात है कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका जो असर्टिव बनेगा वो निगेटिव बनेगा। अगर इंट्रोगेटिव जो हु से शुरू हो रहा है वो कैसा हो, हमारा निगेटिव हो, तो इसका जो असर्टिव बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा थोड़ी देर, लेकिन जैसे जैसे सेंटेंस बनाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट बनाना है आपको। निगेटिव है पॉजिटिव बना दीजिए, पॉजिटिव है तो निगेटिव बना दीजिए। ठीक, इसमें आपका नन और नो वन, ये दो निगेटिव के लिए, या और नोबडी भी मिल सकता है आपको ऑप्शंस में, नोबडी। ठीक है, ये तीन आपको मिलेंगे। तो जो भी ये आपको सूटेबल दिखेगा वो अपन चेंज कर देंगे। देखिएगा बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा ना, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करेंगे कि वुड की जगह पे विल लगा दिया, है ना। और ये जो लाइक है इसको लाइक्ड कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी दिया है तो आपको ये ना समझाने लगे कि पैसिव सेंस सही है तो इसलिए थर्ड फॉर्म लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो अभी ये हु से शुरू होने वाला पॉजिटिव मिला है, जब निगेटिव आएगा तो फिर अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर हिज फ्रेंड्स नॉट फेथफुल?
क्या उसके जो दोस्त हैं वो फेथफुल नहीं है? तो नॉट दिया है, तो हमारा जो जवाब होगा वो किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। पहले ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया इसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को पहले ले आइए क्योंकि असर्टिव बनाना है। हिज फ्रेंड्स आर फेथफुल। ठीक है, नॉट को रिमूव किया, सब्जेक्ट को पहले ले आए, बाद में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में एडजेक्टिव, हो गया असर्टिव। बहुत आसान है, खाली आप दो तीन चीज़ें ध्यान रखिए बस। नंबर 4 में आइए। कैन अ मैन चेंज हिज स्किन? क्या कोई आदमी अपनी स्किन बदल सकता है? यहाँ पे स्किन की बात है, वैसे बात नेचर की होती है, क्योंकि कोई आदमी क्या अपनी नेचर बदल सकता है? तो नहीं, नामुमकिन सी बात है। तो यहाँ पे क्या बात देखिए, कैन शुरू हो रहा कैन से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव हो गया, नॉट नहीं दिया है कहीं पर, इसका मतलब इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है ये। तो अब हम जो इसका जवाब देंगे वो असर्टिव नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा इसको? अच्छा, डबल नेगेटिव बना सकते हैं आप। नो, अ मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन। ठीक, ये ऑप्शन आपको मिल सकता है, या एक डायरेक्ट ऑप्शन मिल सकता है कि अ मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन। स्किन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। कैन से शुरू हो रहा था तो अपन ने उसी कैन के साथ में नॉट को जोड़ दिया है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई? आकाश में तारों को कौन गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता है, तो इसका मतलब है कि हम इसको नन से बनाएंगे, यानी इम्पॉसिबल कंडीशन के लिए नन लगाइए, और कहीं से अगर पॉसिबिलिटी है तो नो वन या नो बडी लगाइए। नन कैन काउंट द स्टार्स, नन कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैन यू गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स? तो वही इसमें भी दो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी यू से भी शुरू कर सकते हैं। यू कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स। ठीक है, या ये हो सकता है नो यू कैन नॉट गैदर ग्रेप्स। तो दोनों ऑप्शन अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, कैन यू लीव योर फ्रेंड इन दिस मिजरेबल कंडीशन? क्या तुम अपने दोस्त को इस मिजरेबल दयनीय स्थिति में छोड़ के जाओगे? तो क्या बनाइएगा इसको? यू कैन नॉट लीव, यू कैन नॉट लीव। वही फार्मूला लग रहा है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। यू कैन नॉट लीव योर फ्रेंड इन दिस मिजरेबल, लास्ट में कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, एंड इट सेज विल एनीवन लाइक टू फेल? कि क्या कोई असफल होना चाहेगा? तो विल एनीवन, तो उसको नो वन कर दीजिए। एनीवन है ना, मतलब पॉजिटिव इंट्रोगेटिव है, तो ये अपन नेगेटिव असर्टिव बना देंगे। नो वन विल लाइक टू फेल। ठीक, देखिएगा, एनीवन था, अपन नो वन चेंज किया, एनीवन का काम खत्म, उसको रिपीट नहीं करना है आप। ठीक, अगर आपको बनाना पड़ेगा तो ऐसे बनाइएगा, ऑप्शन मिलेगा तो फिर एनीवन उसमें नहीं होना चाहिए। ये ना करें कि नो एनीवन विल लाइक टू फेल, है ना, कंफ्यूज करने के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हु वुड नॉट लाइक टू बी फेमस? हु से शुरू है, देखिएगा अब ये वो नियम आया है कि जब हु से शुरू हो और निगेटिव हो तो जो असर्टिव होगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो हु वुड नॉट लाइक टू बी फेमस, कौन प्रसिद्ध होना नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है, हर कोई चाहेगा, तो ये क्या बनाइएगा? एवरीवन। अपन ने डिस्कस किया था, अच्छा डिस्कस नहीं किया है, अभी कर लेंगे। एवरीवन वुड, नॉट को दूर फेंक दीजिए, वुड लाइक टू बी फेमस।
ठीक है, ये हो गया। एवरीवन वुड लाइक टू बी फेमस, हर कोई प्रसिद्ध होना चाहता है। तो अपन बात ये करने वाले थे कि जब हु से शुरू हो और निगेटिव हो तो एवरीवन या एवरीबडी से सेंटेंस को शुरू किया जाता है और उसको अपन पॉजिटिव बनाते हैं। एवरीवन या फिर एवरीबडी, इन दो में से किसी का भी यूज आपको मिल सकता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी का जो स्ट्रक्चर है, नो चेंजमेंट, नॉट है तो नॉट को हटा दीजिएगा। अगर नॉट ना होता, नेवर होता, तो नेवर की जगह पर इवर लगा देते या ऑलवेज लगा देते। वो भी आएंगे तो अपन वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। डिड राम नॉट लव हिज सिस्टर, क्या राम अपनी बहन को प्यार नहीं करता? तो इसका जो जवाब अपन देंगे वो क्या जवाब देंगे भाई? देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका जो हम जवाब देंगे, हमारा जवाब जो होगा वो राम से शुरू होगा। राम डिड दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब असर्टिव पॉजिटिव होता है तो जो मेन वर्ब होती है उसका अपन कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? सेकेंड। डिड और नॉट दोनों रिमूव हो जाएंगे। राम लव्ड हिज सिस्टर। ये आपको टेंस में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर डिड नॉट का यूज किया जा रहा है और उसको असर्टिव बनाना है तो फिर वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ आएगा। डिड और नॉट को रिमूव कर दिया जाएगा, तो राम लव्ड हिज सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु वुड नॉट लाइक टू हैव इट, कौन इसे नहीं पाना चाहेगा? कोई भी बहुमूल्य चीज हो सकती है। तो हु के साथ नॉट दिया है, मतलब एवरीवन या एवरीबडी से बनेगा। पिछला एवरीवन से बनाया था, इसको एवरीबडी से बना लीजिए। एवरीबडी वुड लाइक टू हैव इट, हर कोई इसे पाना चाहता है या अपने पास रखना चाहता है। ठीक है ना? चलिए, उम्मीद है अब बातें और सेंटेंसेस क्लियर हो रहे होंगे आपके सामने। अब एक ये नई चीज़ मिली, जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाई लगा मिले और उसे कहे कि क्या बनाइए, असर्टिव बनाइए, तो वाई के जगह पर जो हम शब्द यूज करते हैं वो शब्द होते हैं इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू। कौन से शब्द होते हैं देखिएगा? इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट। ठीक, ये यहाँ तक आपका किसकी जगह पे आएगा? वाई की जगह पे इतना पोर्शन आएगा। कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो उसको नोट करते जाइए, ये जो भी आपको पॉइंट ठीक लगे ना तो उनको नोट कर लीजिए, रिवीजन में आसानी होगी। पर वैसे भी अगर 2 3 4 बार आप वीडियो देख लेंगे ना तो क्लियर हो जाना है आराम से। इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट, आगे वाला वेस्ट से जो भी है वो अपन पूरा जरूर देंगे। वेस्ट मनी ऑन सच यूजलेस थिंग्स। ठीक, तो जब भी वाई दिया होगा तो वाई की जगह पे अपने को इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू का यूज करना है। बाकी जो दिया है वो टू के बाद सारा कुछ वैसे ही रख दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इज ब्लड नॉट थिकर देन वाटर, क्या खून पानी से ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इस दिया है इंट्रोगेटिव और नॉट दिया है निगेटिव, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव है, अपन असर्टिव पॉजिटिव बना देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ब्लड सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट को हटा देंगे, इज थिकर देन वाटर। ठीक, इसका ही आंसर हो गया हमारा। बहुत आसान से है, नियम खड़ी पकड़ के चलिए तो बिल्कुल जब भी पेपर में आएगा ना तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे इसको। इज देयर एनी प्लेस लाइक होम, क्या कोई जगह है दुनिया में घर जैसी? बिल्कुल नहीं है भाई। तो आंसर क्या होना चाहिए? वैसे इसको नो से भी आप शुरू कर सकते हैं या आपके ऑप्शन में मिल सकता है। देयर इज नो प्लेस लाइक होम। ठीक है, वो तो दुनिया में हमने अपने पास से जोड़ दिया था। तो देयर इज नो प्लेस लाइक होम, घर की तरह कोई जगह ही नहीं है। देखिए इंट्रोगेटिव पॉजिटिव था तो अपन ने असर्टिव निगेटिव बना दिया। ठीक है, एनी था इसलिए नो लगा, एनी ना होता तो फिर नॉट लग जाता। हाँ, तो नो वाली की बात कर रहे थे तो ये ऑप्शन ये भी आपको मिल सकता है कि यहाँ पर नो लिख दिया जाए, नो,
कॉमा देयर इज नो प्लेस लाइक, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको खाली ध्यान रखना है, बाकी का जो स्ट्रक्चर है ना, लेने की जगह पर नो, बाकी सेम। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, एंड इट सेज हु कैन कंट्रोल द विंड, हवा को कौन कंट्रोल कर सकता है कोई, है किसी में दम नहीं है। तो हु कैन कंट्रोल, हु से शुरू है और ये सेंटेंस कैसा है आपका, पॉजिटिव यानी इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे भाई, नन लगाएंगे, क्योंकि इम्पॉसिबल बात है। नन कैन कंट्रोल, हु को हटाना है, नन लगाना है, बाकी का जो भी दिया है सबको जोड़ देना है, कंट्रोल द विंड, सेंटेंस हमारा बन करके तैयार हो जाएगा, और ऑप्शन में जो दिया होगा तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज नॉट द डे इंटेंडेड फॉर टॉयल एंड द नाइट फॉर स्लीप, क्या ऐसा नहीं है कि दिन को बनाया गया है मेहनत करने के लिए, टॉयल, और रात को बनाया गया है फॉर स्लीप, सोने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है, कौन कह रहा नहीं है, ऐसे ही है ना, ये इसमें मार्क क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। तो इज नॉट, नॉट को हटाइए, सब्जेक्ट को लेकर के आइए, द डे इज intended for toil and the night for sleep। देखिए सेंटेंस कितना भी भारी दिया हो, कितने भी शब्द हो, कोई फर्क नहीं उससे, खाली जहाँ पे जो चेंजमेंट होना है ना, कि आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना है, तो इसका मतलब है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। नॉट दिया है तो नॉट को हटा देंगे, नॉट नहीं दिया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जितने भी शब्द हों, क्या वो एक आध पेज का ही क्यों सेंटेंस ना हो। तो बड़े सेंटेंस देख करके घबराना नहीं है, नियम और कॉन्सेप्ट वही सब काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, बकवास चीजें पढ़ के समय क्यों बर्बाद करना भाई, तो नहीं करेंगे अपन, तो अपन बता ही देंगे सीधे सीधे कि इट इज एक्सट्रीमली फूलिश, और क्या लगाना है, टू, ये किसकी जगह पे आ गया, वाई की जगह पे। अब जो भी दिया है वो सब सेम लिख दीजिए, वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, ठीक, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो वाई की जगह पर खाली आपको इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू का यूज करना है, बाकी को वेस्ट के साथ सब सेम लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, बताओ भाई महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, एवरीवन, महात्मा गांधी को हर कोई जानता है, तो एवरी वन डज नॉट है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं और पॉजिटिव बनाते हैं, असर्टिव में क्योंकि देखिए दोनों आते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, असर्टिव का मतलब निगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस भी असर्टिव होता है, निगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव होता है। तो एवरी वन, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, वर्ब के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाएगा, एवरी वन नोज, हर कोई जानता है, किसको, महात्मा गांधी को। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इज इट नॉट ट्रू दैट हेल्थ इज वेल्थ, क्या ये बात सही नहीं है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है, बिल्कुल सही है। तो लिखेंगे क्या अपन, इट इज ट्रू, कहाँ से शुरू करेंगे, करता पहले आ जाएगा, शायद करिए बाद में, इट इज नॉट हट जाएगा, इट इज ट्रू दैट हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, बन गया। नेक्स्ट देखिए, और लास्ट अपन यहीं पे समअप करेंगे, हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है भाई, है कोई ऐसी महान आत्मा दुनिया जिसमें जिसने हवा को देखा हो, ढूंढना पड़ेगी। तो हु से शुरू है और पॉजिटिव है, तो अपन उसको बनाएंगे नेगेटिव, तो नन से शुरू करें क्योंकि इम्पॉसिबल बात की जा रही है, नन हैज सीन द विंड, नन हैज सीन द विंड। एक और चीज़ आप ध्यान देते आ रहे होंगे कि जब वो सेंटेंस हमें पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगा,
तभी उसका स्ट्रक्चर यानी सहायक क्रिया और नॉट को हटाया जाएगा। अगर इन दो के अलावा और कोई टेंस में सेंटेंस है तो उसकी सहायक क्रिया ज्यों की त्यों रखेंगे और जो भी फॉर्म होता है मेन वर्ब का वो भी उसमें रखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।